नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। फाइनली एसएससी एमटीएस 2025 का जो एग्जाम है वो जैसे तैसे एसएससी ने कंप्लीट करा दिया है। तो ओवरऑल जो एग्जाम है वो आपका ओवर हो चुका है। तो ओवरऑल एग्जाम का लेवल क्या रहा, सेक्शन वाइज एग्जाम का लेवल क्या रहा, एवरेज अटेम्प्ट क्या रहे, ओवरऑल क्या रहे और सेक्शन वाइज जो एवरेज अटेम्प्ट है वो क्या कुछ रहे, उसके अलावा एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी क्या कुछ रह सकती है, इसका भी मैं आपको रफली आइडिया देने वाला हूं। उसके अलावा जो आंसर की है वो आपकी कब तक आ सकती है। तो कहने का मतलब ये कि आपके दिमाग में जितने भी डाउट हैं उन सब का आंसर इस सिंगल वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम एग्जाम का ओवरऑल रिव्यू करें तो मैथ्स की अगर हम बात करें, चूंकि यहाँ पे जो एग्जाम है एक सिंगल एग्जाम है जिसको सेशन 1 और सेशन 2 में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। सेशन 1 में क्या है कि मैथ और रीजनिंग आती है, मैथ्स के 20 क्वेश्चन और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सेशन 2 में आपकी इंग्लिश और आपकी जीके जीएस आती है, 25-25 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, और यहाँ पे निगेटिव जो मार्किंग है वो 1/3 की है। और ओवरऑल जो आपका सिलेक्शन होगा वो सेशन 2 के बेस पे होगा, यानी कि हमारे लिए सेशन 2 ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसी का जो डिफिकल्टी लेवल है वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि मेरिट आपकी सेशन 2 के बेस पे बनेगी। अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स का जो लेवल है वो इजी टू मॉडरेट रहा। अगर टॉपिक की बात करें तो परसेंटेज से क्वेश्चन पूछे गए, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम और टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछे गए। यहाँ पे अगर हम एवरेज अटेम्प्ट की बात करें तो 16 से 18 रहा आउट ऑफ 20। अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग का लेवल इजी रहा ओवरऑल। कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, ब्लड रिलेशन और नॉन वर्बल जो रीजनिंग है वो यहाँ पे पूछी गई। 20 में से जो एवरेज अटेम्प्ट है वो 18 से 20 रहा। ठीक है, अगर हम जीके जीएस की बात करें तो जीके जीएस का लेवल मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहा। एज यूजुअल एसएससी में ऐसा ही होता है। यहाँ पे अगर हम टॉपिक की बात करें तो करंट यहाँ पे 6 से 8 महीने का ही पूछा गया, तो करंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक जीके और साइंस से क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले। अगर एवरेज अटेम्प्ट की बात करें तो 25 में 15 से 18 जो है वो एवरेज अटेम्प्ट स्टूडेंट का रहा ओवरऑल। अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश को मैं ओवरऑल मॉडरेट कहूंगा कि, और यहाँ पे चूंकि पीक्यूआरएस और क्लोज टेस्ट है इस वजह से। उसके अलावा यहाँ पे आउट ऑफ 25 19 से 22 यहाँ पे एवरेज अटेम्प्ट रहा। अगर यहाँ पे टॉपिक की बात करें तो वोकैब में आपका साइनो, एंटो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेजेस, फिलअप्स, उसके अलावा पीक्यूआरएस, क्लोज टेस्ट, ये टॉपिक आपके पूछे गए। ठीक है, ओवरऑल अगर हम एग्जाम की बात करें तो ओवरऑल जो एग्जाम जो है वो इजी टू मॉडरेट लेवल का रहा। एवरेज अटेम्प्ट अगर ओवरऑल की बात करें आउट ऑफ 90 तो 72 से 78 के बीच में रहा, यानी कि 72 से 78 आउट ऑफ 90 आपका एवरेज अटेम्प्ट रहा। लेकिन यहाँ पे आपको पता है सेशन 2 हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेशन 2 की अगर हम बात करें तो सेशन 2 का ओवरऑल जो लेवल है वो आपका मॉडरेट रहा। अगर एवरेज अटेम्प्ट की बात करें सेशन 2 में तो 34 से लेकर के 40 रहा। अब यहाँ पे जो कट ऑफ है वो आपकी स्टेट वाइज आती है, और स्टेट वाइज जो कट ऑफ है वो स्टेट की वैकेंसी पे भी डिपेंड करती है। उसके अलावा एमटीएस में क्या होता है, अदर जो एग्जाम है उनमें देखा होगा आपने कि जो यूआर कैटेगरी की कट ऑफ है और एससी एसटी की जो कट ऑफ है उसमें डिफरेंस होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। कहीं कहीं ऐसा होता है कि एससी एसटी कट ऑफ भी यूआर से ज्यादा चली जाती है। तो यहाँ पे ओवरऑल जो कट ऑफ है उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं रहता। अगर मैं ओवरऑल आपको एक रफली आइडिया दूं, बाकी कट ऑफ का जो आइडिया है वो आपको आंसर की के बाद ही एग्जैक्ट लग पाएगा, और आंसर की जब आएगी तो हम कट ऑफ को अच्छे तरीके से एनालिसिस करेंगे। बाकी सेशन 2 में अगर आपका ओवरऑल 100 के आसपास कहीं ना कहीं स्कोर बन रहा है तो मेरे हिसाब से आपका सिलेक्शन जो है होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। अब ये इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट पे भी वेरी करेगा। हार्ड शिफ्ट में क्या है कि थोड़े से अगर कम नंबर है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और इजी शिफ्ट में क्या है कि थोड़े से मार्क्स आपको ज्यादा चाहिए होंगे, वहां पे आपको नॉमिनेशन का बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन ओवरऑल अगर मैं आपसे कहूं सेशन 2 में अगर आपका 100 या उससे ऊपर मार्क्स है तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से आप सेफर साइड हो, आपका सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे रहेगी। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे करंट की बात करें तो करंट में मैं आप सभी को एक सजेशन देना चाहूंगा कि करंट में आप यूट्यूब से मत पढ़िए। यूट्यूब से क्या है कि आप पढ़ते हो वो चीजें आपको ध्यान नहीं थी। करंट के लिए आपको बुक से पढ़ना चाहिए, और अगर करंट की बेस्ट बुक की बात करूं तो ये जो बुक है वो मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ। काफी अच्छी किताब है, मैंने खुद पढ़ा है, देन मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। इसमें क्या है फरवरी 2025 से लेकर के फरवरी 2026 तक का जो करंट है वो कवर है। उसके अलावा बजट 2026-27 को भी यहाँ पे कवर किया गया, पूरा करंट अफेयर जो है वो कवर किया गया। अब यहाँ पे सबसे बड़ी खास बात क्या है, ये सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। जितने भी एग्जाम है आपको पता है करंट की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, और करंट के लिए आपको यूट्यूब पे 1-1, 2-2 घंटे की क्लासेस देखने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली आप किताब से पढ़ो, मैं अपना आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। और ये बुक मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि जब इस बुक का
अंदर का पार्ट आप देखोगे तो बुक को बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है, कलरफुल तरीके से। आपको सारी चीजें जो है वो यहाँ पे इजिली जो है वो याद हो जाएगी। तो ये काफी अच्छी बुक है। मैं आप सभी को पर्सनली रिकमेंड कर रहा हूँ कि करंट के लिए आप ये बुक पढ़िए, आपको डेफिनेटली अच्छा जो रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा। इसको परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया, बहुत ही कम कीमत में ये किताब आपको मिल जाएगी, ठीक है। उसके अलावा आप सभी के लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट ये है कि हमने आपके लिए एक बहुत ही बेहतर जो रैंक कैलकुलेटर वो बना दिया है। अब आप यहाँ पे अपनी जो कंप्लीट स्कोर कार्ड है, रैंक है, सब कुछ यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हो। उसके अलावा जो मल्टीपल एंट्रीज और जो फेक एंट्रीज हैं उनको भी हमने यहाँ पे रिमूव कर दिया है। जैसे ये आप देख सकते हैं कि आरआरबी ग्रुप डी की अभी आंसर की आई है, तो आरआरबी ग्रुप डी का यहाँ पे कैलकुलेटर हमने लगा दिया है। ऐसी जब एमटीएस की आंसर की आएगी तो आपको एमटीएस का कैलकुलेटर देखने को मिल जाएगा। हमारी जो नई वेबसाइट है उसका नाम है mytestrank.com। तो गूगल पे सिंपली आपको ये सर्च करना है, ये आपको ऊपर ही लिंक यहाँ पे मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सी चीजें हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। उसके अलावा जो टेस्ट है वो बिल्कुल आपको एग्जाम के एटमॉस्फेयर में यहाँ पे सेम एग्जाम का जो इंटरफेस है उस जो इंटरफेस है उसमें आपको मिलने वाले। काफी अपडेटेड वेबसाइट हमने आपके लिए बनाई है। तो यहाँ पे अपनी जो रैंक है और स्कोर कार्ड है वो जरूर चेक करना आंसर की आने के बाद। और फिर क्या है कि हम रैंक मित्रा और इस जो वेबसाइट है इसका जो डाटा है उसका एनालिसिस करेंगे और उसके बाद में आपको कट ऑफ जो है वो सटीक बताऊंगा। तो आंसर की इस पे जरूर चेक करना, अपनी रैंक चेक करना, अपना स्कोर कार्ड चेक करना। इससे आपको एग्जैक्ट जो रैंक है और जो कट ऑफ है उसका भी आइडिया लगेगा। तो ये आपके लिए अपडेट है। उसके अलावा अगर हम बात करें आंसर की कब तक आ सकती है, तो आंसर की का ये ट्रैक रिकॉर्ड आप देख सकते हो। मैंने सारा डाटा लिख दिया है, इसके बाहर कुछ भी नहीं। यहां से क्लियर हो जाएगा आपको कि कब तक आपकी आ सकती है। तो सिलेक्शन पोस्ट की अगर हम बात करें तो 29 मई को एग्जाम ओवर हुआ था, 29 अगस्त को एग्जाम यहाँ पे ओवर हुआ और 26 सितंबर को आंसर किया है। 27 दिन के अंदर आंसर किया है। स्टेनो की बात करें तो 11 अगस्त को एग्जाम ओवर हुआ और आपका 22 अगस्त को आंसर किया गया, यानी कि 11 दिन के अंदर आंसर की यहाँ पे रिलीज हो गई। सीजीएल की बात करें तो 14 अक्टूबर को एग्जाम ओवर हुआ, 16 अक्टूबर को आंसर किया है, 2 दिन के अंदर यहाँ पे आंसर की आ गई। सीएचएसएल की बात करें तो 30 नवंबर को एग्जाम ओवर हुआ, 8 दिसंबर को आंसर किया है, यानी कि 8 दिन के अंदर यहाँ पर भी आंसर की रिलीज कर दी गई। सीपीओ की बात करें तो 12 दिसंबर को एग्जाम ओवर हुआ, 24 दिसंबर को आंसर किया है, 12 दिन के अंदर यहाँ पे आंसर की रिलीज हो गई। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बात करें तो 6 जनवरी को एग्जाम ओवर हुआ, 13 जनवरी को आंसर किया है, यानी कि 7 दिन के अंदर यहाँ पे आंसर की आ गई। दिल्ली पुलिस एससीएम और एडब्ल्यूटीपीओ इन दोनों की आंसर की एक साथ आई। तो एडब्ल्यूटीपीओ का जो एग्जाम था वो 22 जनवरी को ओवर हुआ, 5 फरवरी को आंसर किया है, 14 दिन के अंदर यहाँ पे आंसर की रिलीज कर दी। दिल्ली पुलिस ड्राइवर की बात करें तो 17 दिसंबर को एग्जाम ओवर हुआ, 31 दिसंबर को आंसर किया है, 14 दिन में यहाँ पे 14 दिन के अंदर आप पे आंसर की जो है वो रिलीज कर दी गई। तो आप देख रहे हैं मिनिमम तो 2 दिन लग रहे हैं, नॉर्मली आपके 7 से 8 दिन लग रहे हैं और मैक्स मैक्स यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 27 दिन लग रहे हैं। तो ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो आप ये मान के चलिए कि आप मतलब 10 दिन के अंदर जो है वो आंसर की आपकी आ जाती है। मतलब ऑन एन एवरेज 10 दिन के अंदर आपको आंसर की जो है वो देखने को मिल सकती है। तो अगर बहुत जल्दी आंसर की रिलीज करेंगे तो आप ये मान के चलिए कि फरवरी लास्ट तक आंसर की दे सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा डिले करेंगे तो मार्च के फर्स्ट वीक तक आपकी जो आंसर की है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोनों पॉसिबिलिटी मैंने आपको बता दी। अगर बहुत जल्द आएगा तो फरवरी के लास्ट वीक तक आ जाएगा, मतलब इसी वीक के लास्ट तक आ जाएगा, और अगर थोड़ा सा डिले होगा तो मार्च के फर्स्ट वीक तक आपको जो आंसर की है वो देखने को मिल जाएगी। बाकी जैसे आंसर की आएगी मैं उसके रिगार्डिंग वीडियो बना के इन्फॉर्म करूंगा। उसके अलावा आंसर की आने के बाद अपनी जो एग्जैक्ट रैंक है, स्कोर कार्ड है, वो यहाँ पे जरूर चेक करना। हमने आपके लिए एक बेहतर कैलकुलेटर बना दिया है। इस पे आपकी एग्जैक्ट जो रैंक है, एग्जैक्ट आपका जो स्कोर कार्ड है वो डाटा आएगा। उसके अलावा टॉप 1000 जो हाई स्कोरर बच्चे हैं उनका भी स्कोर कार्ड यहाँ पे हम पब्लिश करेंगे। उसके अलावा सारा जो अपडेट है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़ जाइए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।